आंटी आप। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए ना अंदर। देखो बेटा, समर ने जो किया उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी नीयत ठीक थी। वो यही चाहता है कि तुम दोनों सत्या जी की शादी पे आ जाओ। देखो बेटा, सत्या जी ने आज तक सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें अकेले पाला है, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाया, तुम लोगों की शादी करवाई। लेकिन आज जब खुद उनके जिंदगी में उनके हिस्से की खुशी आ रही है, तो क्या तुम दोनों उनका साथ नहीं दोगे? अगर तुम दोनों नहीं आओगे ना, तो सत्या जी शादी नहीं करेंगी। तो प्लीज प्लीज बेटा, तुम शादी में आ जाओ। आंटी अब यहाँ तक आए हमको समझाने के लिए, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। हम भी चाहते हैं कि हमारी मम्मा खुश रहे, लेकिन आंटी इस उम्र में ये शादी करना, ये बात हम मान नहीं सकते आंटी। देखो बेटा, Yes, auntie. Actually, it's really embarrassing for us. So sorry, पर हम शादी में तो नहीं आ पाएंगे। भाई हमसे जितना हो पाया हमने किया, अब तो भगवान ही मालिक है। भगवान भी क्या कर लेगा भैया? बात साफ हो गई कि वो दोनों नहीं आ रही हैं, और सत्या देवी ने कहा है कि अगर उनकी बेटियां नहीं आएंगी तो वो मंडप से उठ कर चली जाएगी। तो भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अब किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तुम लोग विक्की की बारात लेके हंसते गाते नाचते गाते हुए जाओगे, और फिर जब सत्या देवी मंडप से उठ के चली जाएगी तो हाथ हिलाते हुए सिर झुकाते हुए चले आना। अरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस घर की इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। भाई साहब, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भाभी मैं तो ऑलरेडी इतना बड़ा पंगा ले चुका हूँ, मैं क्यों टेंशन लूंगा। पर हाँ, आप लोगों पर भी कोई टेंशन नहीं आने दूंगा। अगर सत्या जी शादी छोड़ के चले जाती हैं तो मैं तो वापस अमेरिका चले जाऊंगा, लेकिन फिर ये दुनिया वाले ताने तो आप लोगों को सुनाएंगे ना। अगर बारात खाली हाथ वापस आती है तो लोग हंसेंगे तो सुरानस पे ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? सोचना पड़ता है भाभी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में अपने से पहले सोचना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने सोचा मेरे बारे में। अब मेरी बारी है। तो बुआ जी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। मैंने भी एक फैसला ले लिया। सत्या जी के घर बारात में अकेले लेकर ही जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अगर बारात खाली हाथ वापस आएगी तो सिर्फ मैं खाली हाथ वापस आऊंगा। अगर बेइज्जती होगी तो सिर्फ मेरी होगी। अगर लोग हंसी उड़ाएंगे तो सिर्फ मेरी उड़ाएंगे। चाचू, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अकेले कोई बारात लेके जाता है क्या? हाँ, इस उम्र में कोई शादी करता है क्या? करके दिखा रहा हूं ना, तो बारात भी अकेले ले जाकर दिखा दूंगा। चाचू रिलैक्स। बस यार, बस। अब इस मामले में मुझे और कुछ बहस नहीं चाहिए। तेरा चाचू ये बारात अकेले लेकर ही जाएगा। जी भाई साहब, एक बात समझिए। हाँ, विक्की चाचू अकेले बारात लेकर आने वाले हैं। अब क्या होगा समर? तुम टेंशन मत लो, तुम सासू माँ को अच्छे से तैयार करो, मैं यहाँ चाचू के आने की तैयारी करवाता हूँ। समर, पर हमारी सारी कोशिशें तो बेकार हो ही चुकी हैं। यार जब कोशिशें खत्म हो जाती है ना, तो वहां से करिश्मे शुरू होते हैं। होगा कोई ना कोई करिश्मा। हमारे खानदान में कोई भी शादी आसानी से नहीं हुई है, तो ये कैसे होती? चलो अब जल्दी से आई लव यू बोल दो। समर, ये मुझे टेंशन हो रही है, तो मैं आई लव यू की पड़ी है। जया, प्यार का टेस्ट मैच है, तो प्लेयर्स को ग्लूकोज तो चाहिए होगा ना। आई लव यू। आई लव यू टू। दुल्हन को अच्छे से तैयार करो। बाय।
चाचू लाओ, मैं बांध देता हूँ। तुझे आती बांधनी? हाँ, अपनी शादी के वक्त सीखी थी। दरअसल वो बारात में कोई नहीं आ पाए, है ना? कैसे आते बेटा? सब लोग तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ ही आ पहुँचे हैं। आप सब लोग यहाँ? क्या है ना भाई साहब, आपने तो हमें बाराती होने नहीं दिया, इसलिए हम सब घराती हो गए। इसलिए आज बाराती और घराती हम ही हैं। वाह भाई वाह, बात अलग होती। अगर हम बारात में होते तो हमारा स्वागत होता, अभी हमें आपका स्वागत करना पड़ेगा। लड़के वालों से लड़की वाली बना दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। आज आप सब लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया है कि जिंदगी में परिवार का होना कितना जरूरी है, रिश्तों का होना कितना जरूरी है। अरे भाई साहब, और एक नया रिश्ता बनने जा रहा है, चलिए जल्दी चलिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ जी। जल्दी करिए माता जी, आपकी बेटी की माइंड चेंज करने की बहुत आदत है। नहीं, इस दफे नहीं करेंगे। दूल्हे राजा आ गए हैं, कन्या को बुलाइए। जी मैं बुला कर लाती हूँ। क्या फायदा लाने का, जब पता है कि दुल्हन फेरों से पहले ही शादी छोड़ के जाने वाली है। ऋचा शिखा आई। नहीं आई ना वो? मम्मा, ऋचा दी और शिखा दी नहीं आए पर विकी चाचू आ गए। चले? मम्मा, हमारी बात हुई थी ना कि फेरों तक जो भी जैसा चल रहा है उसे चलने देंगे, हुई थी ना बात? अच्छा अब ये सब छोड़ो और मुझे एक बात बताओ, आज आप दुल्हन बने हो, आपने अपने आप को एक बार भी देखा है? आपको अंदाजा भी आप कितने प्यारे लग रहे हो। मेरे साथ आओ। मम्मा, आज आप दुल्हन बने हो तो आप एक मम्मा के जैसे नहीं, एक दुल्हन की तरह सोचो। आपकी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, तो अपनी इस नई जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाएं। चलो कबीर, लेट हो रहा है, हमें जल्दी जाना है। कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ शिखा, तुमने फैसला लिया है ना कि तुम तुम्हारी मम्मा की शादी में नहीं जाओगी, मगर मैंने भी एक फैसला लिया है कि मैं अपनी सासू माँ की शादी में जरूर जाऊंगा और उन्हें मनाऊंगा और कहूंगा कि ये शादी वो जरूर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम करी है शादी करके। ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, कबीर का जाना जरूरी नहीं है। जरूरी है शिखा, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे को दिखाना है कि जरूरत के वक्त
अपनों का साथ देना होता है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना होता है। ऋचा, कबीर के साथ मैं भी जाता हूँ। चलो पुनीत, चलो कबीर। चलो मामा, चलो पापा। हम अकेले ही जा रहे हैं, हमारी मम्मा हमारे साथ नहीं आ रही है। नहीं पापा, मैं ऐसे मम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा आपको तो पता है ना, मम्मा को अकेले डर लगता है। मैं ऐसे मम्मा को नहीं छोड़ सकता। आप जाओ, मैं मम्मा के साथ ही रहूंगा। सासू माँ, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। भगवान करे आपको मेरी नजर ना लगे। आखिर वो वक्त आई गया है सत्या जी, लेकिन अकेले नहीं आया, अपने साथ कुछ शर्तें लेकर आया। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे अपने लायक समझा, मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैं अपनी जिंदगी इसके साथ ही जी लूंगा। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूं सत्या जी। मुझे पता नहीं ये बात सच होगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं, क्योंकि आप जैसे लोग जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं। इसलिए सत्या जी, अब जितना भी वक्त है मेरे पास आपके साथ, मैं उस वक्त के हर लम्हे को आपके साथ बिताना चाहता हूं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुः फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब दूल्हा दुल्हन वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। सत्या जी,
सत्या जी ने आज तक सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन आज जब खुद उनके जिंदगी में उनके हिस्से की खुशी आ रही है तो क्या तुम दोनों उनका साथ नहीं दोगे? जिस वक्त आपकी मम्मा को आप दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आप दोनों ने उनका साथ नहीं दिया। आपको अंदाजा भी है कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। सत्या जी, अब आप वरमाला विकी जी के गले में डालिए। मम्मा, वरमाला का वक्त बीता जा रहा है, प्लीज पहनाओ ना। समर, अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। शिखा दी और ऋचा दी आएंगे कि नहीं? सच बताऊं तो डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। फेरों का समय हो गया है, अब दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कर दीजिए। जी। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। विकी जी, फेरों तक इंतजार करने की बात की थी। मेरे फेरे लेने से पहले मुझे मेरी बेटियां चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ना बेटा, तो मैं फेरे नहीं ले पाऊंगी। फेरों का समय आ गया, पर मेरी बेटियां नहीं आई अब तक। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती।